रोटी या कुछ भी एकदम मैश करके और ठूस दिया जाता था दो दांत के बीच से। नहीं नहीं, चोट लगने के बाद हुआ। 5 साल में चोट लगा था तब से कम हो गया। हाँ, जॉइंट फ्यूज हो गया था, डैमेज हो गया था, कोई उसको ऑपरेट करने को तैयार नहीं था। बहुत जगह ये दिखा है, ऐसा ही चल रहा था ना, ना मुंह खुलता था, ना बोल पाता था, पानी नहीं पी पाता था बहुत अच्छे, खाली लिक्विड ही पाइप लगा के इसी तरह से डालते। अभी बोलता है, अभी आप कुछ भी पूछ सकते हैं इससे। अभी तो अपना मुंह खोल के खा रहा है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? पूरा मुंह खोल के दिखाओ। हाँ बस 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 हो गया, ठीक है। लगभग 4 सेंट में मुंह खुल गया है इसका, ठीक है। हजारी। और कहाँ कहाँ दिखाए? बहुत जगह सब लोग को दिखाए। तो हर चीज इसके लिए चैलेंजिंग, हम लोग के लिए चैलेंजिंग था, बट हम लोग ने वो चैलेंज लिया इसके भले के लिए कि हम लोग करेंगे। सबसे पहला चीज बेहोशी, जैसे एनेस्थीसिया था कि इस ऑपरेशन में बेहोश करना। नॉर्मली बेहोश हम लोग करते मुंह से पाइप डाल के वेंटिलेटर पे डालते, लेकिन इसका मुंह ही खुलता नहीं था। तो नाक के रास्ते हम लोग के हॉस्पिटल में हमारे पास फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप है, जिसके थ्रू हम जाके देखते हैं गला के अंदर, नाक के थ्रू जाते और गले पे पहुंचे, फिर उसमें ट्यूब डालें और वेंटिलेटर पे डालें। बाकी फिर सारा काम डॉक्टर अभिषेक और इनकी टीम ने। कंडीशन है जिसको हम लोग TMJ एंकाइलोसिस बोलते हैं, ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस। इसमें क्या होता है कि आपका ऊपर का और नीचे का जबड़ा जो है जुड़ जाता है। नीचे वाला जबड़ा जो होता है वो सबका मोबाइल होता है, आप आराम से मूव कर सकोगे, बट जो ऊपर वाला होता है वो स्कल के साथ जुड़ा होता है, वो कभी मूव नहीं होता है। तो इनका क्या हुआ कि चोट लगने के चलते ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो एक टाइम तक तो थोड़ा थोड़ा खुलता रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो गया कि जीरो माउथ ओपनिंग हो गई। उनके चलते क्या हो गया कि ये खा नहीं पा रहे थे, खाना खाने में दिक्कत आ रहा था, बोलने में भी दिक्कत आने लगता है, ठीक है। देखिए, एक सोशल जो स्टिग्मा होता है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है पेशेंट के लिए। वो कहीं अटेंड नहीं कर पाएगा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ठीक है। साथ में और एक बीमारी क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। जब आपका मुंह का अगर एयरवे पैसेज कम रहेगा ना, तो वो सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है टाइम के साथ। तो ये सारे चीजें इनको हो रही थी, ठीक है। ये बहुत जगह गए भी, ठीक है, लेकिन बहुत जगह इसलिए मना किया गया कि उनके पास उस तरह के साधन नहीं थे। फिर एक्सपर्टीज होती है, स्किल्स होती है, डेंजर होता है, ठीक है, वो भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत बार सेफ खेलना चाहते हैं लोग। तो हम लोगों ने लेकिन ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, ठीक है। हम लोग उस तरह से हम लोग प्लान किए कि क्या करने से बेटर रहेगा इनको, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर इन्हें ऑपरेट जो किया 4-5 दिन पहले, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले इनका एक CBCT करा के देख लिया था। CT स्कैन्स तो थे, तो CBCT से और हम लोग ज़्यादा क्लोज हो गए कि क्या है। हम लोग देखा कि बहुत बड़ा मास बन गया था, एक गड्ढा टाइप का बन गया था हड्डियों का, ठीक है। तो उस हड्डी को सर्जरी के दौरान हमने पूरा हड्डी को एक साइड से निकाला। दूसरे साइड में जो था फाइब्रस एंकाइलोसिस बोलते हैं, एक साइड में एकदम बोनी एंकाइलोसिस था, दूसरे साइड में फाइब्रस एंकाइलोसिस था। बोनी एंकाइलोसिस को मास को पूरा हटाए, दूसरे साइड में हम लोगों ने क्या किया कि कॉन्डाइल को हटाए, साथ में कोरोनाइड को भी हटाए, ठीक है। मैंडिबल का वो पार्ट है, तो वो दोनों हटाया हमने। उसके बाद क्या किया, अभी क्या वो चांसेस रहता है, जैसे हमने हटा दिया, ठीक है, लेकिन फिर से दोनों जुड़ने का चांसेस होता है। कट कर दिए, फिर से वही चीज हो गया, टूटा। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से उनका मांस लिया, मांस को अंदर इंसर्ट कर दिया, ताकि दोनों हड्डी के बीच में एक गैप बन जाए, ठीक है, और सॉफ्ट टिश्यू रहे, ताकि वो दोबारा ना जुड़ पाए, हड्डी के साथ हड्डी का यूनियन ना हो। तो वो हम लोगों ने किया। और इस साइड में आपका एक डिस्क होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है, कोई भी जगह में अगर आप देखोगे वहाँ डिस्क होता है जॉइंट के बीच में, तो उस डिस्क को इंसर्ट किया दूसरे साइड में, ताकि दोबारा इनका जॉइंट फिर से फ्यूज ना हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने वो सारा चीज को कॉम्बैट किया और एकदम सक्सेसफुली इनको जो हम लोग चाहते थे वो अचीव कर पाए। ये डिजीज में क्या होता है कि देखिए, अगर आपका मुंह खुलना कम होते रहेगा, ठीक है, मोस्टली तो ये जॉइंट जो है वही फ्यूज हो जाता है। सबका इस जगह पे जॉइंट जो है खुलता बंद होता है, बट ये जॉइंट फ्यूज हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आस्ते आस्ते क्या होता है कि मुंह खुल ही नहीं पाएगा। तो इसके चलते वही आप खा नहीं पाओगे ठीक से, ठीक है, चाहोगे फिर भी नहीं खुल पाएगा, ठीक है। बोलने में दिक्कत होता है। ये जो चिन्ह है ना, ये पीछे जाते जाएगा, क्योंकि ये ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। आप अभी भी देखोगे कि ग्रोथ रुकने के चलते ये चिन्ह पीछे है आपका। जब तक ये ग्रोथ चलते रहेगा, ये ग्रोथ साइट है, तो ये बढ़ते रहता है, ठीक है। क्योंकि 5 साल में ही रुक गया, तो इसका उसी टाइम में ये ग्रोथ रुक गया है, ठीक है, बढ़ने ही नहीं दिया फ्यूजन के चलते। अगर वो ठीक होता तो ये आगे जाता, लेकिन अभी भी जैसे मूवमेंट करते रहेंगे तो ये आगे जाएगा, ठीक है, इंप्रूव करेगा। हालांकि आप दिन भर कई पेशेंट के ट्रीटमेंट
करते हैं, लेकिन जब आप पेशेंट को कैसा नहीं लगता आपको? देखिए खराब लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं किए थे ना। जब ये आया भी तो पेशेंट के लिए भी लगा कि नहीं, इसको हमको लेना है, इसको ठीक करना है। ये लेके सर ने भेजा, ये लेके हम लोग की टीम के पास आया, एनेस्थीसिया के पास। हम लोग क्या इसको यहाँ ले सकते हैं? हम लोग बोले बिल्कुल लेंगे। इतना इग्नोर होके नेग्लेक्ट पड़ा हुआ है, इसको भी नहीं पता था। ये शायद ये कबूल कर लिया था कि अब हमको ऐसा ही रहना। फिर सर ने इसको भेजा और हम लोग बताए कि नहीं, हो सकता है, ठीक हो गए। सर ने चैलेंज लिया, ऑपरेट किया, और वाकई हम लोग जो चाह रहे थे वो अचीव किए। इसके लिए भी और हम लोग के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि देखा गया कि इस तरह की बीमारियां काफी कम दिखती हैं। हाँ, क्या माना जाए इस सरकार की पहले भी ये 2 या 3 ही हुआ है पूरे झारखंड में, तो काफी ज्यादा कम हुआ है ये जिस तरह से जैसा सर। ऐसे पेशेंट्स बेसिकली रेफर कर दिए जाते हैं बाहर, आइदर दिल्ली, कलकत्ता, इस लोग यहाँ पे छूते कम, लगभग 1.5 लाख, 1,80,000 के आसपास। और ये डिजीज किस एज ग्रुप में ज्यादा असर करती है या फिर? देखिए ये छोटे से लेके बड़े तक भी रहता है। अभी किस जगह में आप पकड़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आप जितना जल्दी पकड़ोगे तो आपके पास काम करने का जो सर्जन के लिए मुश्किलें कम रहेगी, जितना बढ़ते जाएगा तो मुश्किलें बढ़ती जाएगी सबके लिए। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंकाइलोसिस, PMJ। इसमें चोट की वजह से हुआ। बहुत बार क्या होता है कि जब बच्चा पैदा भी होता है ना, फोर्सेप डिलीवरी के चलते भी हो जाता है। जब टांगते हैं बच्चे को तो बहुत बार इसके चलते भी इस जगह पे चोट लगती है और फ्यूज हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं, इन्फेक्शन के चलते भी हो सकता है, ठीक है। कानों में इन्फेक्शन बच्चों को होता है, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, उससे भी हो सकता है बहुत बार। तो बहुत सारे कारण हैं उन्हें। जी जी जी। नहीं, यही हम देखिए, हम लोगों का मेन ये था कि अगर कोई भी इस तरह से बीमारी से जूझ रहे हैं ना, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि उनका हेल्प हम लोग कर सके। आप लोगों के माध्यम से यही चाहते हैं। आयुष्मान में है नहीं, आयुष्मान में हम लोगों ने देखा नहीं, उसमें आयुष्मान में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं। ये सर क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स केसेस सर्जरी बहुत नहीं रेयर होते हैं ना, इसलिए उसमें शायद आयुष्मान वालों ने डाला नहीं। सर में एक मांस होता है, उस मांस को उसके बीच में हम लोग लगाते हैं ताकि उस फिर से दोबारा ना जुड़ पाए, ठीक है। पहले इस बच्चे का जो माउथ ओपनिंग था एकदम 0 mm था, दांत से दांत सटे रहता था, खुलता नहीं था। बट सर्जरी के बाद लगभग 4 mm का माउथ ओपनिंग हम लोगों ने पाया है, और ये काफी सक्सेसफुली हम लोगों ने किया है। और कॉम्प्लिकेशंस भी जैसे सोचे थे कुछ भी आया नहीं है, ठीक है। सारा फेशियल नर्व इंटैक्ट है और तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या होता है? कारण इसके केस में क्या था, ये 5 साल की उम्र में इसको चोट लग गया था ज्वाइंट में, तो उसके कारण ज्वाइंट फ्यूज हो गया था, तो यही उनका कारण था। और कितना खर्चा आता है? खर्चा देखिए वही 1.25 से 1.5 लाख तक से जाएगा, डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लिकेशन। सर्जरी कम से कम 6 घंटा चला था, ठीक है। तो सर्जरी कितने टाइम चल रही है उस पर भी डिपेंड करता है बहुत ज्यादा। सर्जिकल स्किल्स, सामान कितना लगता है, बहुत कुछ मैटर करेगा, वैरी करेगा। ऐसा नहीं कि बोल सकते एक फिक्स्ड अमाउंट, वैरी कर सकता है, ठीक है। डॉक्टर अभिषेक भट्टाचार्य जी, मैक्सिलोफेशियल सर्जन। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या दिक्कत होता था? पहले मुंह खोलने में दिक्कत होता था, खाने में दिक्कत होता था, और कहूँ जा भी नहीं पाते थे। जा रहे थे तो आपस से घुट जाते थे, खाते भी नहीं थे किसके घर भी। कैसे हुआ था? 5-6 साल के थे तभी धकल दिया था ये लड़का। हाँ, धकल दिया था। क्या अभी कैसा लग रहा है? अभी बहुत अच्छा, अभी 4 गो रोटी खा जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कुमार।